इतना ही नहीं, जिला में भी अगर कोई असामाजिक तत्व है जो ऐसा हरकत करते हैं या करेंगे, उनको भी चिन्हित किया जाए। जहां कहीं भी ईंट पत्थर या प्रहार करने वाले जो भी सामग्रियां हैं उनको हटवाया जा रहा है, तथा जिनके छत पर और दरवाजे के सामने है उन लोगों को हिदायत किया गया है कि 1 से 2 घंटे में इसे हटवा लें। और लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि मतगणना के दिन अपने अपने घर में रहें। लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद आगामी 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होगी और मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सिवान जिला की पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और आप देख सकते हैं नगर थाने की पुलिस नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम के नेतृत्व में किस प्रकार से मतगणना हॉल अर्थात डीएवी कॉलेज के आसपास के तमाम मोहल्लों में जा रही है। एक एक गलियों और एक एक मोहल्लों का निरीक्षण किया जा रहा है। एक एक लोगों को यह हिदायत देते हुए कहा जा रहा है कि मतगणना के दिन आप किसी भी अजनबी अर्थात अनजान व्यक्ति को अपने घर में बैठने नहीं दें, अपने घर में शरण नहीं दें। सनद है कि गत बार जब लोकसभा के चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, परिणाम आने के बाद डीएवी कॉलेज के आसपास के कुछ इलाकों से खास करके शुक्ला टोली में कुछ छिटपुट घटनाएं होने की सूचना मिली थी पुलिस को, और पुलिस को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है पुलिस और जिला प्रशासन उन तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले से ही पूर्ण रूप से कमर कस के तैयार है कि आगामी 4 जून को जब मतगणना हो और मतगणना के परिणाम घोषित किए जाएं तो कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिले। चारों तरफ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोग रहें और चुनाव के परिणाम को स्वीकार करें। इस लिहाज से पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और आप देख सकते हैं शुक्ला टोली में किस प्रकार से पुलिस के लोग और नगर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं वे घूम घूम करके जिनके घरों के सामने और घरों के बरामदे में ईंट रखा हुआ है, पत्थर रखे गए हैं, टुकड़े रखे गए हैं, पुलिस कह रही है कि आप लोग इस ईंट के टुकड़े को हटा लीजिए, इन पत्थरों को हटा लीजिए। अगर नहीं हटाते हैं आप सभी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक एक लोगों से मिल करके पुलिस कह रही है कि आप अपने घरों के सामने किसी प्रकार के ईंट पत्थर नहीं रखेंगे और किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में उस दिन अर्थात 4 तारीख को अर्थात मतगणना के दिन आश्रय नहीं देंगे। सनद है कि सिवान में जब भी मतगणना होती है तो कहीं ना कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं तू मैं हो ही जाती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है इस बार पूर्ण रूप से कमर कस के तैयार है और पूरे मतगणना हॉल डीएवी के आसपास के जितने मोहल्ले हैं, जितनी बस्तियां हैं, नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम एक एक गलियों में घूम रहे हैं और एक एक लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने घरों के सामने रखे ईंट पत्थर को हटा लें, कोई किसी प्रकार की लकड़ी काठ के डंटे बल्ले नहीं रखेंगे, सबको हटा करके नीट एंड क्लीन रखना है और किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में उस दिन अर्थात मतगणना के दिन 4 तारीख को आश्रय नहीं देना है। यहाँ तक हिदायत दिया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मोहल्ला है वहाँ के मोहल्ले के लोगों को आग्रह पूर्वक यह पुलिस कह रही है कि उस दिन प्रयास करें कि आप अपने घर के दरवाजे को बंद रखें और अपने घर में ही रहें तो बेहतर होगा। सनद रहे कि लोकसभा का चुनाव यहाँ 6ठे चरण में हुआ और 6ठे चरण के चुनाव के बाद से जो है अब सबकी प्रतीक्षा मतगणना पर टिकी हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब चुनाव लड़ी हैं जिनका चुनाव चिन्ह टेम्पुन रहा। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने अपना भाग्य आजमाया और तीर छाप उनका चुनाव चिन्ह रहा विजय लक्ष्मी कुशवाहा। उसके अलावा महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी रहे जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन रहा। निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव ने भी मैदान में अपना भाग्य आजमाया। इस प्रकार से चारों पांचों कैंडिडेटों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गया है और आगामी 4 तारीख को सबका भाग्य खुलेगा और देखना यह होगा कि सिवान की सम्मानित जनता, सिवान के सम्मानित मतदाता जो है जीत का ताज किसके माथे पे बांधते हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा के माथे पे बनता है जीत का सेहरा या फिर हैना साहब के माथे पे बंधेगा जीत का सेहरा, यह तो आने वाला 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन 4 जून की मतगणना को लेकर के बिहार की पुलिस, खासकर के सिवान की पुलिस, सिवान को लेकर के पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में है और तमाम मोहल्लों में घूम घूम करके मोहल्ले वासियों को हिदायत दिया जा रहा है कि आपको मतगणना के दिन किस प्रकार से रहना है। अपने घरों के आगे ईंट पत्थर नहीं रखने हैं, लाठी डंटे किसी भी प्रकार के बांस बल्ले नहीं रखने हैं, सबको हटा लेना है। अगर आप पुलिस के इस आदेश का पालन नहीं करते हैं और आपके घर के सामने ईंट पत्थर दिखाई दिए तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। मतगणना के मद्देनजर रखते हुए ड्रोन कैमरा से डीएवी पीजी कॉलेज के इर्द गिर्द एवं आसपास के मोहल्ले का ड्रोन कैमरा के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा है
जहां कहीं भी ईंट पत्थर या प्रहार करने वाले जो भी सामग्रियां हैं उनको हटवाया जा रहा है तथा जिनके छत पर और दरवाजे के सामने है उन लोगों को हिदायत किया गया है कि 1 से 2 घंटे में इसे हटवा लें, वरना पुनः मैं निरीक्षण करूंगा, पाए जाने पे कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई। असामाजिक तत्वों के लिए इस बार अलर्ट कर दिया गया है कि अगर इस बार किसी प्रकार का कोई हरकत गलत किए तो बख्शे नहीं जाएंगे। चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को चिन्हित कर लिया गया है, इन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस बार जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हर चौक चौराहे और गली में पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी ताकि आने वाला मतगणना कार्ड शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। विशेष करके आपके दक्षिण टोला, शुक्ला टोली, शेख मोहल्ला, पचमंदिरा, डीएवी मोड़ के इर्द गिर्द, रामराज मोड़, शांति बट वृक्ष के इर्द गिर्द के लोगों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा भी पूरे शहर के ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिला में भी अगर कोई असामाजिक तत्व है जो ऐसा हरकत करते हैं या करेंगे उनको भी चिन्हित किया जाए। अभी तो मैं शांति बट वृक्ष से प्रारंभ किया हूं और हर संभावित जगह को मैं ड्रोन कैमरा के माध्यम से निरीक्षण करूंगा और लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि मतगणना के दिन अपने अपने घर में रहें और शांतिपूर्ण तरीके से इस मतगणना कार्य को संपन्न कराया जाना है प्रशासन के द्वारा।